अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल का मकसद आपको इस्लाम की बातें आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके बताना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रीज़ यानी दरख्त अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी कैसे हैं। साइंटिफिकली ऑक्सीजन या लकड़ी देने के अलावा अल्लाह ने इनको हम इंसानों की खिदमत के लिए कैसे पाबंद किया है। क्या कुरान में दरख्तों का जिक्र मौजूद है? और आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से दरख्तों में हमारे लिए क्या सबक छुपा के रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात तो हम सब बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिसकी मदद से हम सब सांस लेते हैं, और ये कि इनकी लकड़ी का फर्नीचर भी बनता है जो आम रोज़मर्रा घरों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये हमारे लिए क्या करते हैं? ज़मीन जिस पर हम मज़े से चलते फिरते हैं, इसको दरख्तों की जड़ें ही मजबूती से स्टेबलाइज करती हैं, सारी मिट्टी को कंपोज रखती हैं ताकि हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके। एक दरख्त एक साल में 107 किलो डस्ट और पोल्यूशन हमारे लिए हवा से साफ़ करके इस हवा को हमारे सांस लेने के काबिल बनाता है। रिसर्च ये बात बताती है कि दरख्त किसी भी जगह का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देते हैं। इसलिए अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ दरख्त ज़्यादा मौजूद हों तो ठंड सी महसूस होती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है और हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। यही वजह है कि अक्सर साइकाइट्रिस्ट अपने पेशेंट्स को किसी ऐसी जगह पर जाने का मशवरा देते हैं जो ग्रीन हो, ताकि उनका दिमाग सुकून हासिल कर सके और स्ट्रेस लेवल कम हो सके। इसके अलावा दरख्त और भी मखलूक के रहने की जगह हैं जिनमें बर्ड्स यानी परिंदे टॉप ऑफ द लिस्ट है, और फंजाई और इंसेक्ट्स वगैरह भी उन मखलूक़ात में शामिल हैं जो दरख्तों में ही अपना बसेरा करते हैं। ये दरख्त ही हैं जिनसे हमें फल मिलता है, और इन फलों में कौन है जो खजूर यानी डेट्स को नहीं जानता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खजूर के मुताबिक सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाया है, क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फरमाई पाकीज़ा बात की, जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ कायम और शाखें आसमान में हैं। सही अल बुखारी के हिसाब से ये दरख्त खजूर का दरख्त है। इसी तरह जैतून के दरख्त का भी कुरान पाक में सूरह नूर में जिक्र मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून के तेल को खाओ भी खूब और लगाओ भी खूब, क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त का तेल है। एक दरख्त वो भी था जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उगाया गया था ताकि वो मछली के पेट से बाहर आने के बाद शिफायाब हो सके, जिसे हम पम्पकिन ट्री या कद्दू का दरख्त भी कहते हैं। इसके अलावा एक दरख्त एक ज़मीन में नहीं बल्कि आसमान पर पाया जाता है जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। ये ऐसी जगह पे है जहाँ से आगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कभी कोई नहीं गया और ना ही जाएगा। यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इस दरख्त से आगे नहीं जा सकते। इसके आगे क्या है ये बात कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, या जिसे अल्लाह खुद बताना चाहे। ये तो सिर्फ चंद मशहूर दरख्त थे जिनका मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे दरख्त मौजूद हैं जिनका जिक्र हदीस में या कुरान पाक में आता है, जैसे वो दरख्त जिसका फल खाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना फरमाया था और उसका फल खाने पर हज़रत आदम और अम्मा हवा को जन्नत से निकाल दिया गया था। सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इन दरख्तों का जिक्र ऐसे ही तो बयान नहीं फरमाया। ये अल्लाह की क्या निशानी बयान करते हैं। अगर हम गौर करें तो दरख्त ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी को जड़ों से खींचकर ऊपर हर पत्ते तक पहुंचाते हैं। इसी तरह जब एक इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करता है तो वो भी अपने नफ्स को मारकर, अपने दिल को मारकर, अपनी मर्ज़ी को मारकर अल्लाह ताला के हुक्म पूरे करता है। और जिस तरह दरख्तों को फल लगता है एक ख़ास अरसा गुजरने के बाद, बिल्कुल उसी तरीके से एक इंसान को भी अल्लाह ताला सुकून, खुशी और कामयाबी अता फरमाता है, उसे अपनी नेमतों से नवाजता है, इसलिए कि वो इंसान भी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके वो सब कुछ करता रहा होता है जिससे अल्लाह राज़ी हो। मसलन गर्मियों के रोज़े रखना, सर्दियों में रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ना, और अपनी लिमिटेड हलाल रिस्क की कमाई जो हम मेहनत करके कमाते हैं उससे दूसरों की मदद करना। जिस तरह दरख्त हमें फल देते हैं, इसी तरह हमें भी दूसरों के लिए फ्रूटफुल रहना चाहिए, उनकी खुशी का बायस बन के। जिस तरह ख़िज़ा में दरख्त ज़मीन में जड़ें मजबूत करके खड़े रहते हैं,
اس یقین کے ساتھ کہ بہار آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ ہر مصیبت، غم اور مشکل کے وقت انسان کو اس پر یقین کر کے چلتے رہنا چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ جیسے ایک دن بہار آ جاتی ہے اور نئے خوبصورت پتے نکل آتے ہیں، اسی طرح انسان کا مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے اور آسانی آ جاتی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جیسے درخت کسی بھی ڈفرینسیشن کے بغیر ہر انسان کو سایہ پرووائڈ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی کسی انسان کو جج کیے بغیر کہ وہ اچھا ہے یا برا، ایک سا اچھا اخلاق رکھنا چاہیے۔ یہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ لاسٹلی درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع حاصل ہوتا ہے، اور یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم کسی دوسروں کو جج کیے بغیر ان کی مدد کریں اور اپنے اخلاق کے پھل سے ان کو نفع دیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔